बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स की भी बात करना शुरू करते हैं। समझ बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए सर, ज्यादा तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स नहीं मिल रहे, सो आई विल स्टे विद भारती एयरटेल, जिसमें हमने 880 885 के लिए नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट दिया है। बट अगर बीटीएसटी पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें 868 का टारगेट होगा, और बीटीएसटी पर्सपेक्टिव से जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो 849 का होगा। ओके, भारती एयरटेल पर बीटीएसटी कॉल। कल भी भारती एयरटेल पर ही बीटीएसटी कॉल थी, आज भी भारती एयरटेल पर बीटीएसटी कॉल। गाबा सर, आपकी बीटीएसटी कॉल? बिल्कुल, आज भी बीटीएसटी कॉल, और ये बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। लाइक यू नो ट्राइंग टू पिक द बॉटम। स्टॉक का नाम है मैरिको। लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। डाउनसाइड लगता है यहाँ पर थोड़ा अरेस्ट हो सकता है। ट्रेड कर रहा है 528 के आसपास, टॉप होगा 524। अगर अप मूव मिलेगा तो 535 टू 548 जोन है, वहां तक जा सकता है। मैरिको एग्रेसिव कॉल। ओके, मैरिको बाय 528 पर स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। आशीष, आप क्या पिक करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? तो वीरेंद्र, मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट डाउन है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ट्रेड्स की बात नहीं करेंगे। जो हमने दो बात की, पॉलीकैब और महिंद्रा सीआई ऑटो या सीआई ऑटो की, इन दो स्टॉक्स के साथ ही मैं बना रहना चाहूंगा। आप इन्हीं दो स्टॉक्स के साथ अगले हफ्ते भी जाना चाहेंगे? कोई फ्रेश मोमेंटम कॉल जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं इस वक्त। राजेश अग्रवाल जी, आपका कोई फंडा नेक्स्ट वीक के लिए जिसको आप चीज करना चाहें? पॉसिबली नॉट एग्जैक्टली ए बीटीएसटी ट्रेड, एसटीबीटी ट्रेड, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने औरोबिंदो फार्मा कहा था। अब एक और फार्मा कंपनी मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न दे सकती है अगले हफ्ते या नेक्स्ट 15 दिन में, वो है सन फार्मा। अगर आप देखें तो वैल्यूएशन 25 के पी पे ट्रेड कर रही है, 25 से भी कम के पी पे ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट कनाडा में इनको एक नई एक्ने की मेडिसिन की अप्रूवल मिल गई है। कुछ दिन पहले इन्होंने ऐसा कोई बयान आए थे कि टैरो की 100% होल्डिंग ये खरीदने की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो नंबर्स भी पिछले क्वार्टर में ठीक ठाक आए थे। मुझे लगता है कि सन फार्मा यहाँ से कम को 50-60 रुपए की मूव आने वाले 1-2 हफ्ते में दे सकती है। और दूसरा स्टॉक जो थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए देना चाहूँगा वो बीएससी का देगा। अगर आप देखो तो 7,700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जिसमें आपके 2,000 करोड़ की उनकी होल्डिंग सीडीएसएल की है। 3,500 करोड़ कैश और कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। स्टार एसएमई जो कि एसएमई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। स्टार म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहा जाता है। डेट फ्री कंपनी, और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है वो धीरे धीरे इनका ऑप्शंस का जो बिजनेस है वो आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, जो कि पहले बहुत ही कम था इन कंपैरिजन टू एनएसई। अगर आप देखो तो वहाँ पर उनके बिजनेस बहुत कम थे, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है ये स्टॉक। छोटी अवधि में आपको 5-7% की मूव दे सकता है, बट मैं ये कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया रखें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 20-25% का मूव दे दे। चलिए, ये हो गई बात कुछ स्टॉक्स के। बीएससी यहाँ पर अच्छा मूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं। खैर, मानस जायसवाल से भी एक ले लेते हैं कॉल बीटीएसटी की। मानस, आप क्या पिक करेंगे? अनुज जी, हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली करनी है। स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 22 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। आज हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। आई थिंक ये वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 2811 का आपको इस फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना है और 2735 के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 2780 का पुट ऑप्शन खरीदा जा सकता है। 20 रुपए का ट्रेड हो रहा है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 50 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प में एक एसटीबीटी ट्रेड इस समय आपके लिए। राजेश सातपुते, तेजी या मंदी? मंदी। हर्षदा जी, मुझे लगता है मेटल सेक्टर में यहाँ पे वीकनेस अच्छा है, और अगर आप चार्टिकली देखें तो हिंदाल्को में ब्रेकडाउन हुआ है जिसका टारगेट बनता है करीबन 398 का। सो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 10 रुपए का फॉल है, तो इससे सेल इन हिंदाल्को, स्टॉप लॉस होगा 414 का। हिंडाल्को में भी एक शॉर्ट का ही व्यू इस समय आता हुआ, ये आपके लिए वो ट्रेड्स तेजी और दोनों